हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट क्लास 12 का जो 4th नंबर चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें सब कुछ देखेंगे ध्यान से। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एक्सरसाइज करते हैं 4.1। तो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है मेरे को वो क्या दे रखा है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, यानी अपने को एक डिटरमिनेंट दे रखा है। डिटरमिनेंट देगा 2 4 -5 -1। तो इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मैंने आपको दो तरह के सिखाए, एक तो 2 क्रॉस 2 वाला और एक था 3 क्रॉस 3 वाला। दोनों में मेथड, दोनों की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा डिटरमिनेंट है। तो ये 2 क्रॉस 2 वाला डिटरमिनेंट है। तो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते थे। तो जैसे मान लो एक स्टैंडर्ड अगर मैं इसमें लूं ए बी सी डी, तो अगर ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए को डी से कर दो, ए मल्टीप्लाई डी, फिर माइनस लगाना है, सी को बी से कर दो, सी और बी, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही अपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही फॉर्मेट इस वाले में लग रहा है, तो ऐसे ही यूज करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस, अब -5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं -5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू निकाले तो क्या आएगा अपने पास, -2 और माइनस, और यहां से हो जाएगा माइनस का 20, -2 माइनस प्लस हो जाएगा 20 और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस की 18, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अब बच्चों देखो, ये हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अपने को केवल एक चीज ध्यान देनी थी कि कौन सा डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 है या फिर 3 क्रॉस 3 है, तो इसकी हमने वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दे रखा है डिटरमिनेंट cos माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, तो यहां पे लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम ऐसा ही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, फिर माइनस, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू अपने को पता है 1 के इक्वल आती है। तो अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, यानी इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ओके। तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका एक और पार्ट दे रखा है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही दे रखा है, वैल्यू निकालने डिटरमिनेंट की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो ये डिटरमिनेंट दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, इसमें भी सेम आइडेंटिटी से अपने को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 के साथ, और फिर माइनस लगाएंगे एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, बीच में माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहले x के साथ मैं इस ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब प्लस 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सेम जो ब्रैकेट के अंदर है वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यहां से वो आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आ जाएगी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो यहां से आ गया। अब देखो यहां से कुछ कट पिट रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया और माइनस एक्स से माइनस एक्स चला गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1
और इधर क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस वन से ये भी कट, सॉरी यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपना आंसर इस वाले डिटरमिनेंट का। ओके, तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है, एक्सपेंड करके ही सोल्व करना होगा, ए बी माइनस सी बी इस वाले फॉर्मेट से, ठीक है। ए बी सी डी ये सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि एक थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल्स टू 1 4 2 और 2, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, और अपने को क्या करना है कि mod 2a इक्वल्स टू 4 mod a, ये इसके इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो एक चीज देखो यहां पे मोड लगा है, मोड का मतलब क्या है, जैसे मोड ए लगा दूं मैं, तो मोड ए का मतलब क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मोड का मतलब। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें देखो यहाँ पे मोड के अंदर अगर 2 है, ठीक है, मोड के अंदर 2 है यानी डिटरमिनेंट ले रहे हैं इसका, तो ये 2 जो कांस्टेंट है, यानी अगर इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं तो 2 एक तरह का कांस्टेंट है, k से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो k है इस मोड से बाहर आएगा, यानी k एक कांस्टेंट है जिसको मोड से बाहर लेंगे, तो जब k मोड से बाहर आ जाएगा तो अंदर तो केवल a ही बचेगा, ठीक है। अब देखो जो k मोड से बाहर आया, ठीक है, तो k मोड से बाहर आया तो ऊपर n लगेगा, k की पावर n, n क्यों लग रहा है, देखो n का मतलब क्या है, n हो गई मैट्रिक्स कौन सी अपनी 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, यानी यहां पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर 3 क्रॉस 3 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, और अगर 2 क्रॉस 2 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। ये चीज आपको ध्यान देनी है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हम लोग मोड ले रहे हैं और मोड के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट बाहर आते ही कांस्टेंट की पावर n हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या होगी कि मैट्रिक्स अपनी किस टाइप की है उसी टाइप से n की वैल्यू हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले a अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो यहां से शुरुआत करते हैं, यानी अगर मैं इसको LHS बोल दूं और ये RHS, तो अपने को प्रूव यही तो करना है कि LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS क्या दे रखा है अपने को, mod 2a। ओके, तो अपने को एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर किसी भी एलिमेंट को, यानी यहां पे अगर मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं KA इक्वल्स टू k की पावर n, और n इक्वल्स टू ये हो जाएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो यहां से ये अपने को दे रखा है, अब मैं 2 अगर बाहर लेता हूं, 2 को मैंने बाहर ले लिया और इसकी पावर n लगा देता है, और मोड के अंदर केवल a बचेगा। ओके, a क्या है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप है, 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स का टाइप 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आएगा, अपना n इक्वल्स टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे हम लोग, 2 की पावर 2 mod a, तो यहां से हो जाएगा 4 mod a, तो 4 mod a ये आ गया अपना RHS। तो ये तो प्रूव हो गया कि LHS इक्वल्स टू RHS है। ओके, तो यहां से ये प्रूव हो गया। अब ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी जो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। ए दे रखा आपने को एक मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को ये शो करना है mod 3a इक्वल्स टू 27 mod a। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को ले लेंगे HSS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो यहाँ पे LHS राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे देखो mod 3a दे रखा है। अब a तो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, k मल्टीप्लाई, और k को अगर बाहर लेंगे तो k की पावर n mod a, और n
टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहां से देखो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स कौन सी है, 3x3 है, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा अपना। ओके, तो यहां से देखो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो k यहां पे मल्टीप्लाई था, बाहर आ जाएगा, 3 की पावर n मोड a बचेगा अंदर, और 3 की पावर n यानी n इक्वल्स टू कितना है, 3 है, तो 3 की पावर 3 मोड a हो जाएगा। तो यहां से 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, 27 मोड a हो जाएगा। तो ये आ गया अपना आंसर RHS। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन एकदम सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें केवल 2x2 मैट्रिक्स थी और इस वाले में 3x3 मैट्रिक्स है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बच्चों देखो 5 नंबर क्वेश्चन में अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी 4 इसके टाइप दे रखे हैं और चारों टाइप के डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला दे रखा है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब देखो 3x3 का डिटरमिनेंट है, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था 2x2 का डिटरमिनेंट था, उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी, और इस वाले में 3x3 डिटरमिनेंट है और इसमें वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, 3x3 डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करना है। तो देखो ये वाले जो है ना इसको बोलते हैं रो, ठीक है, और कॉलम कौन सी हो गई ये वाली। अगर हम चाहें तो रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं और हम चाहें तो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट फॉर्म रहती है, दोनों सेम ही है वैसे, लेकिन मैं हमेशा कॉलम के अक्रॉस करता हूं। तो फिर सबसे पहले वाला एलिमेंट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, तीनों ने ले लिया। अब देखो क्या करना है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमने प्लस का लिया, प्लस का एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई। अब जो 3 आ रहा है यानी ये वाली रो और ये वाली कॉलम, इन दोनों को छोड़ने के बाद अपने पास एलिमेंट कौन से बचेंगे, ये वाले बचेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा है, अगर इसको मैं साइड से बनाऊं, 2x2 का डिटरमिनेंट है, 2x2 डिटरमिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और वो आंसर यहां पे लिख देंगे 0 फिर -5 आएगा। ओके, ऐसा कर दिया। अब सेम यही करेंगे आगे वाले एलिमेंट के लिए। आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, माइनस का -1, तो -2 ऊपर पहले से ये ऊपर वाला, अब माइनस का 1 है, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ये वाला बीच वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो बीच वाले एलिमेंट की कॉलम और ये रो, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो एलिमेंट अब जो अपने पास डिटरमिनेंट बचेगी वैल्यू वो कौन सी होगी, ध्यान से देखना, ये वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगी और ये वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास बचेगा क्या, 0 3 0 3 -1 0। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 0 से 0 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट में बचा है अपना लास्ट वाला कॉलम का एलिमेंट, अब देखो लास्ट में प्लस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 है, ऊपर प्लस दे रखा है तो प्लस लगाएंगे और माइनस का 2 एलिमेंट है अपने पास, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वाली कॉलम और ये वाली रो आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब बचने वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाले, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई, 0 को -5 से किया तो 0 आ गए, फिर माइनस, अब 3 को 0 से किया ये भी 0 आ गया। ओके, तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और यहां से हो जाएगा +1, अंदर बचेगा 3 और यहां से हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 0। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 15 प्लस का 3 0 और यहां पे आ जाएगा अपना आंसर -12। ओके बच्चों, ये हो गया अपना फर्स्ट वाले यानी 5th नंबर क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप है उसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें 3 टाइप और दे रखे हैं, 3 टाइप एकदम ऐसे ही है, एकदम आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बोल देना कि ये टाइप वापस करवाना, तो मैं वापस वो करवा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों देखो 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 5th नंबर का पहला टाइप करवा दिया और जो बाकी के 3 टाइप है वो सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं आपको। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और फाइंड करना है अपने को डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का। 6 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 1 1 -2 2 1 -3
-9 4 5। अब देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को क्या निकालना है, मोड ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है अपने को। तो किस टाइप से निकालेंगे हम लोग, ये मैट्रिक्स है, इसको पहले डिटरमिनेंट में चेंज कर लेते हैं। डिटरमिनेंट चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये हो गया डिटरमिनेंट। अब देखो इसका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस। ओके, तो प्लस वाली ये जो रो है इसके अलोंग अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो गए, अब बचने वाले एलिमेंट कौन से, ये वाले, ठीक है, ये वाले एलिमेंट बचेंगे। तो 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9। अब यहाँ पे 4 को -3 से किया तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर से आप सेकंड नंबर एलिमेंट माइनस, अब ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं बीच वाला, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब एलिमेंट कौन सा बचेगा 2 5 -3 और -9। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ जाएगा 18, और फिर 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस तो पहले से यहाँ पे होता है, और ये हो गया माइनस के 15 हो जाएंगे प्लस के यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस का होता है ना पहले से। अब देखो लास्ट वाला एलिमेंट -2 मल्टीप्लाई। अब ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया माइनस, अब 5 को 1 से किया तो 5 आ गया। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये अंदर क्या बचेगा अपना 3 बचेगा प्लस का, और यहाँ पे -1 और अंदर बचेगा माइनस का 3, और यहाँ से माइनस का 2 मल्टीप्लाई अंदर बचेगा प्लस का 3। ओके, तो 3 + 3 -6, और ये हो जाएगा 6 -6, तो ये तो 0 आ गया आंसर। इस वाले डिटरमिनेंट का, सॉरी इस मैट्रिक्स का आंसर तो 0 आ रहा है डिटरमिनेंट में। ओके, तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं और इक्वल है दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, यानी कह सकते हैं दोनों डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो इस डिटरमिनेंट का आंसर इस डिटरमिनेंट का आंसर के बराबर होगा। ओके, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं। 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 5 को 4 से किया तो माइनस का 20 आ गया। इधर क्या आएगा 2x को x के साथ करेंगे 2x² आ जाएगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24 आ गया। अब देखो यहाँ से माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x² और यहाँ से माइनस का 24। अब माइनस का 24 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल्स टू 2x²। तो यहाँ से क्या बचेगा अपना, यहाँ से बचेगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 2x²। प्लस का 6 है, ये 2 से ये 6 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, x² इक्वल्स टू 3। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा अपनी x की वैल्यू, x² इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x इक्वल्स टू आएगा √3, वो भी प्लस और माइनस का। ओके, तो ये आ गई x की वैल्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, ये भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, ये भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 12 इक्वल्स टू 5x - 6x। तो यहां से क्या बचेगा माइनस का 2 इक्वल्स टू यहां से माइनस का x बचेगा। अब माइनस से माइनस कट हो गया तो x इक्वल्स टू 2 ही आएगा ना आंसर अपना। तो ये हो गया इस वाला आंसर और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। दो डिटरमिनेंट दे रखे थे, दोनों इक्वल में है तो इसका आंसर भी इक्वल ही आएगा, तो दोनों को सोल्व कर लिया। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है और आंसर अपने का निकाल लिया हमने। ओके, तो अब करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन, और x 2 - 5 18x इक्वल्स टू 6 2 18 और 6। ओके, और अपने को x की वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है। तो देखो दो डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 के और दोनों इक्वल है, तो दोनों के आंसर भी बराबर ही होंगे।
तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36, और इधर अगर इसको सोल्व करें तो 36 माइनस 36। ओके, तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 और इधर आ जाएगा 0, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, एक्स इक्वल्स टू 36, यानी 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6, यानी आंसर आ जाएगा 6। ओके, आंसर आ जाएगा 6। एक्स 8 नंबर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 अपने पास। डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है यहाँ पे, और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई है, और आगे भी जितनी एक्सरसाइज है वो सारी मैं लेके आऊंगा इसी चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आया तो, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में और अगले न्यू वीडियो।